राम राम दोस्तों। जैसी सुबह आ जाए वैसी सुबह कभी ना आए, किसी की ना आए। ये तस्वीरें आज हमने अखबारों, टीवी, सोशल मीडिया पर देखी। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों को तलाश रहे हैं। किसी का मासूम बच्चा बिछड़ गया, किसी की माँ बिछड़ गई, तो किसी की बहन, तो किसी के पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये तस्वीरें देखने के बाद रूह कांप रही है। ये लोग महाकुंभ गए थे आस्था की डुबकी लगाने। इन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलाया था, ढोल पीट पीट कर बुलाया था, खूब प्रचार प्रसार करके बुलाया था, 7,000 करोड़ रुपए खर्च करके बुलाया था। हर तरफ आप होर्डिंग देखते हैं महाकुंभ के। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये निकम्मी सरकार इनके लिए व्यवस्था नहीं कर पाई। सरकार को यह पता है कि 10 करोड़, 12 करोड़, फलाना करोड़, ढिमाका करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। लेकिन 14 घंटे बाद भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूं, सरकार को, प्रशासन को यह नहीं पता कि कितनों की मौत हुई, कितने घायल हो गए। क्यों? जो आम लोग हैं उनकी जीवन की कोई कीमत नहीं है। गजब है। या फिर सरकार चाहती ही नहीं है कि आपके सामने ये आंकड़ा आए। योगी के एसएसपी कहते हैं कोई भगदड़ नहीं हुई। क्यों? आम जनता के आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। गोदी मीडिया दिन रात छाती पीट पीट कर कह रहा है कुंभ की भव्यता देखिए, आईआईटी बाबा देखिए, साध्वी देखिए, माला बेचने वाली लड़की देखिए, उसकी आंखें देखिए, उसको फिल्म मिल गई, ये भी देखिए। लेकिन कोई भी अव्यवस्था नहीं दिखा रहा। लोग धक्के खाने को मजबूर हैं, भटक रहे हैं, कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उसके बावजूद भी स्नान नहीं कर पा रहे, कोई नहीं दिखा रहा। वीआईपी मजे में डुबकी लगा रहे हैं। अमित शाह ने डुबकी लगाई, योगी ने डुबकी लगा ली, ये सब आपको दिखाया जा रहा है। और अब कुछ लोग मुझे सनातनी विरोधी कह रहे हैं। कैसे? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं, अगर वहां की अव्यवस्था दिखाना सनातन विरोधी है, सरकार प्रशासन से सवाल करना सनातन विरोधी है, तो ठीक है, यही सही। इन महिला को जरा गौर से सुनिए और समझिए कि कितनी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुखिया ने आपके लिए की है। जिस भेड़ चाल में आप चल रहे हैं, जिस भेड़ चाल में चलकर आप कुंभ पहुंच रहे हैं, उसकी एक बार सच्चाई आप देखिए कि ये महिला क्या कुछ कह रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये भगदड़ क्यों मची, सरकार आपसे क्या छिपा रही है और किस तरीके की व्यवस्था कुंभ में आम लोगों के लिए की गई है। क्योंकि कुंभ 2 हिस्सों में बट गया है। एक वीआईपीओ के लिए कुंभ हो गया है और एक आप जैसे आम के लिए कुंभ हो गया है। तो पहले इस महिला को जरा गौर से सुनिए। क्या मैसेज दे रहे हो? 30 ब्रिजेस आर क्लोज। ये मैसेज दे रहे हो, आम जनता ये करते हो? आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ। मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई। वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को ही ओनली वन आने थे। 20 किलोमीटर हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है। और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। ऐसा भी भाई बताइए, इतने सारे लोगों को मैं इतना वजन लेके आया हूँ। यहाँ सामने मेरा रूम है। 50 आदमी कितना? 1 लाख तो सुना आपने इस महिला को, ये क्या कुछ कह रही थी। ये कह रही थी कि कोई व्यवस्था नहीं है, और किस लहजे में कह रही थी ये भी आपने सुना। ये एबीपी की एक क्लिप है, ये भी देखिए और सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि जो चश्मदीद है वो क्या बता रहे हैं और क्या हुआ कुंभ में कल। सो रहे थे यहाँ पर, जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची, और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए। और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गए, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए थे, क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं। कैजुअलिटी है, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने बनाई है वीडियो। मैंने 25-30 आदमी बॉडी ड्राई सब ले चले, बहुत लोग घायल हैं, बहुत लोग लापता हो गए।
बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोग गुम हो गए अपने लोगों से, लोग रो रहे हैं। हालात देखिए, हालात बता रहे हैं। कम से कम 1000-2000 लोग लापता हैं, कहाँ चले गए? बहुत सी खेत बहुत लोग चले गए, मर गए बेचारे, बूढ़े महिलाएं मर गई, दबके मर गई, उठ नहीं पाए, बच्चे मर गए, पुरुष मर गए, बुजुर्ग लोग। ये व्यवस्था होती चाहिए। अरे हम बुलाए हैं तो हमें ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि लोग आराम से आएं और जाएं। हम इसलिए थोड़ी ना आए थे कि हमारे परिवार के लोग यहाँ मर जाएं। कम से कम 50 आदमी भी है, कम से कम, क्योंकि यहाँ पे सब लेके गए हम लोग को, सामने यहाँ से लेके कम से कम सो रहे थे, उनके ऊपर भीड़। वहाँ बस वही उन्हीं की भीड़, उन्हीं के ऊपर लोग रौंदते चले गए, लोग भागने लग गए। नहीं बदल पाए, कुछ लोग नहा रहे थे, अपना वस्त्र भी नहीं बदल पाए, एकाएक सब। जितनी फोर्स यहाँ थी सब गायब हो गई थी उस समय, कोई नहीं समझ बचाव में यहाँ पे। ये क्लिप भी आपको जरूर देखनी चाहिए कि एक बेटा आखिर क्या कह रहा है और उसकी मां के साथ उस कुंभ में क्या हुआ। लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। दिया बोला इसने, बोल के गया जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाके बोला नंगी हुई तो पूछो क्या हो इनके गया? सामने। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मच्छी भगदड़, यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आगे? कि लोग अव्यवस्था को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे तड़प रहे हैं, कितने परेशान हैं हम लोग। अब कुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी को सुनिए। ये जनाब कह रहे हैं कोई भगदड़ नहीं हुई, गजब है। इनको भी जरा एक बार आप सुनिए। स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके बाद अभी क्या अपडेट है? अब हम देख रहे हैं कि जो अखाड़े हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं स्नान के लिए। नहीं, कोई स्टैम्पेड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहाँ भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और पूर्णतया सकुशल उसको संपन्न कराया जाएगा। जो सर ओवर क्राउडिंग हुई थी उसके बाद कोई और अन्य रास्ता बनाया गया? क्योंकि हमने देखा कि अखाड़ों ने अपना स्नान जो है कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो स्नान की जगह है अखाड़ों की, वहाँ पर भी पब्लिक स्नान करते हुए दिखाई दी। नहीं, कॉल ऑफ नहीं किया गया। वो टेम्पररी एक पोस्टपोनमेंट था, थोड़ा डिले हो गई थी, जो कि आप जैसा आप देख रहे हैं इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं अमृत स्नान की को वेलकम करने के लिए। अभी पुलिस फोर्सेस की क्या डिप्लॉयमेंट है सर, और लोगों को किस तरीके से गाइड किया जा रहा है? क्योंकि संगम का जो क्षेत्र है उसका स्पैन 1 किलोमीटर से भी कम का है और सभी लोग संगम में स्नान करना चाहते हैं। नहीं, जैसा आप देख रहे हैं ठीक सामने हमारे अरावत घाट है और वहाँ भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। इसी तरह से ओल्ड जीटी है, हरिश्चंद है, नागवासुकी है, बहुत सारे घाट हमने डेवलप किए हैं और सभी पर सुगमता स्नान हो रहा है। जो इंजर्ड लोग हुए जिनको आप उत्तर प्रदेश पुलिस सीएपीएफ के तमाम जवानों ने रेस्क्यू करके निकाला, स्ट्रेचर के हवाले से अस्पताल पहुंचाया, उनका क्या सिचुएशन है? अभी यहाँ पर तो उनका ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है और जिला पुलिस से इससे बेटर जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल हम यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं और पूर्णतया सुरक्षित और सुगम माहौल है। कोई कैजुअलिटी का नंबर आया है सर या फिर कोई इंजर्ड? अभी मेरे पास वो संख्या नहीं है। हमें सारी यहाँ की व्यवस्था देखनी है। तमाम करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं घाट में और मेला क्षेत्र में और सतत आ रहे हैं। चूँकि मौनी अमावस्या है, बहुत ही पवित्र पर्व है, तो हमें उनकी पूरी व्यवस्था देखनी है और जो भी घायल हुए थे उनका भी शीघ्र विवरण प्राप्त किया जाएगा और बताया जाएगा। कोई स्ट्रेटेजी में भी चेंज किया गया है सर? जिस तरीके से श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा था फ्लॉक में, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन किया गया है? देखिए तो जो है स्ट्रेटेजी ही होती है कि जब कहीं ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो जो भी नियरेस्ट दिशा हो उसमें उनको जाने के लिए इजाज़त दे दी जाती है ताकि कहीं कोई ओवर क्राउडिंग फर्दर न हो। तो उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। इस समय सब कुछ अंडर कंट्रोल है। थैंक यू सो मच। दैनिक भास्कर के हवाले से आपको बता रही हूं दोस्तों, ये हेडलाइन है दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर लिखता है महाकुंभ भगदड़ में 35-40 लोगों की मौतें, करीब 20 शव परिजन को सौंपे गए। प्रयागराज में अभी भी 9 करोड़ लोग उपस्थित हैं।
दैनिक भास्कर लिखता है, प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 35 से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। भास्कर रिपोर्टर सृष्टि मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां हादसे में मारे गए लोगों के शव रखे गए थे। और आगे भास्कर लिखता है कि जब वो रिपोर्टर वहां पर पहुंचती है जहां पर हादसे में मारे गए जो लोग हैं उनके जो शव रखे गए थे, तो उन्होंने शव गिने। वो जो रिपोर्टर वहां पर पहुंची उन्होंने 20 शव गिने और यहां आखिरी डेड बॉडी पर 40 नंबर लिखा हुआ था। अब दोस्तों ये भी जान लीजिए कि आखिर भगदड़ मची कैसे। भगदड़ मचने की 2 वजह सामने आई है। पहली वजह, अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाटून पुल बंद थे। इस कारण संगम पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई और वहीं इस दौरान बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। ये देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई, जिससे कि अफरा तफरी मच गई। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि संगम नोज एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, तो इस वजह से भगदड़ मच गई। तो दोस्तों आपने अलग अलग तस्वीरें देखी, अलग अलग वीडियो देखी, जिसमें जो लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ, किस तरीके से लोगों की जान गई, भगदड़ क्यों मची। अब मेरा सवाल यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था से है कि आखिर आपने व्यवस्था क्यों नहीं की। ढोल पीट पीट कर न्योता दिया गया तो व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी। दूसरा सवाल, आपका प्रशासन इतना निकम्मा कैसे हो सकता है। आपके एसएसपी क्यों कहते हैं कि कोई भगदड़ नहीं हुई, जिसमें कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने खो दिए वो कह रहे हैं कि भगदड़ हुई है। आपकी निकम्मी सरकार और प्रशासन अभी तक मौत और घायलों का डेटा क्यों जारी नहीं कर पाई। आपको ऐसे ही लोगों के साथ करना था तो कुंभ में क्यों बुलाया, वीआईपी को ही बुला लेते, जब वीआईपी को ही व्यवस्था आपने दी हुई है। लोग वहां आकर अफसोस कर रहे हैं कि हम क्यों आए, आपसे शिकायत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी कि ऐसा संगम देखने के लिए बुलाया था क्या। लोग दुनिया छोड़कर चले गए आपकी वजह से। अब पीटते रहिए आप ढोल, लोग आपको माफ नहीं करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अपना ध्यान रखिए। जो भी कुंभ में है उनसे कहना चाहूंगी कि अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। आपकी जान की कीमत सरकार के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके अपनों के लिए आप बेहद ही कीमती हैं। अपना ध्यान रखें और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनको ओम शांति, भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने के लिए शक्ति दे। धन्यवाद।